मुझे समझ नहीं आता आखिर इस लड़की का मसला क्या है। कल पूरी रात मैंने सुबह तक दरवाजे पर खड़े होकर चौकीदारी की ताकि दोबारा ना भाग जाए बाहर। अगर मेरी अम्मी होती तो ये सब नहीं होता हमारे साथ। ये सब एली की वजह से हुआ है। छोड़ो यार, इतनी परेशान मत हो। मैं तुम्हें किसी मुश्किल सूरत हाल में नहीं डालना चाहता था, इसलिए चला गया था। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। जब मैं चला गया था मेरे बारे में वो लोग क्या कह रहे थे? और वो लड़का, वो इमरान, वो तो हमारे नेबर्स का गार्डनर है। उसने चोरी की थी, इसलिए उसको नौकरी से निकाल दिया था। अच्छा। अगर तुम उस लड़के का हुलिया देख लो तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पैसे लूट कर आया कहीं से। बैरन तो बेवकूफ है, 1 सेकंड में उस लड़के ने उल्लू बना दिया। क्योंकि वो छोटी है, अभी उसको अंदाजा नहीं है कि क्या खतरा है। एली सुनो, मैं यहाँ तुमसे एक जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। हाँ कहो। कहीं ऑर्गन के बारे में तो नहीं? मैं समझी नहीं। यही कि मीरा के वापस आते वो शादी के लिए प्रपोज कर देगा। इतनी हैरान क्यों हो? आखिर को तो ये एक्सपेक्टेड है। हाँ मुझे पता है कि ऑर्गन की डैड उसकी शादी करा रहे हैं मीरा के साथ। यार वैसे भी ऑर्गन और मीरा, बैरन आ रही है, बाद में बात करते हैं। एक न्यूज है, तुम्हें पता है कुछ इमरान के बारे में? नहीं तो। वहाँ पर उसकी हैसियत एक नौकर के बराबर है। अफसोस होता है उस बेचारे पे मुझे। कुछ अरसे बाद देखना ये सब के सब मेरी मुट्ठी में होंगे। इससे तो तुम और भी मुश्किल में फंस जाओगे। और वैसे भी लड़की उम्र में छोटी है। तो क्या हुआ, बड़ी हो जाएगी। और मुझे कौन सी जल्दी है यार। वैसे भी मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ। उस लड़की को मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, देख लेना। कुछ दिनों में अपने पेरेंट्स के सामने मेरे नाम की रट लगाई हुई होगी। फिर शादी के लिए वो मजबूर होंगे। अच्छा वाकई में? देखो भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत पुरानी ये स्टोरी चलती हुई आ रही है। अमीर लड़कियों को गरीब लड़कों से प्यार होता है। कुछ दिन उनके वालिदैन मुखालिफत करते हैं, फिर उनकी खुशी के लिए उनकी शादी हम जैसे लड़कों से करवा देते हैं। तुम कैसे आदमी हो यार। उसका अमीर बाप अगर उसकी बेटी को छोड़ने के लिए मुझे पैसे ऑफर करेगा तो मैं उससे भी कबूल कर लूंगा। मुझे तो पैसों से मतलब है। ओहो, तुमने तो ख्वाबी पुलाव भी बनाना शुरू कर दिए। और जिस दिन मेरे ये ख्वाब पूरे हो गए मैं इमरान के सामने खड़ा हूँगा। फिर वो बेवकूफ देखेगा कि अक्ल क्या होती है। किस्मत खुद चल के मेरे पास आई है तो मैं क्या कर सकता हूँ मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद कैसे हैं आप? ये ले चाय पिए। बहुत शुक्रिया। और गिराज का काम कैसा चल रहा है? बिल्कुल ठीक। हेलो डैड, इमरान ने कैफे वाली जॉब छोड़ दी और किसी को नहीं पता वो कहाँ गया। हमने फिर उसे खो दिया। उफ यार। जो कुछ भी मैंने तुम लोगों को बताया है, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग खुले दिल से उसे एक्सेप्ट करोगे और तुम लोग जो भी फैसला करना बहुत सिंसियर होकर करना। सलीम। आई डोंट बिलीव दिस। वो ऑर्गन था? मुझे यकीन नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग आसिफ साहब। गुड मॉर्निंग फारूक। मैंने तुम्हें कहीं जगाया तो नहीं? नहीं, हम लोग जाग चुके थे। आज मीरा के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है ना। मीरा कैसी है? ठीक है, लेकिन थोड़ी सी एक्साइटेड है।
डॉक्टर क्या कहेगा उसी के बारे में सोच रही है। देखो तुम लोग परेशान मत हो, मुझे उम्मीद है सब ठीक होगा। इंशाल्लाह, हमें भी यही उम्मीद है। तुम लोगों को मैंने चोरी वाले मामले के लिए डिस्टर्ब किया। वो थोड़ी देर पहले मुझे मालूम हुआ कि वो काम इमरान ने नहीं किसी और ने किया है। जी ठीक कहा, सलीम ने अभी एक ईमेल की है, हम लोग वही पढ़ रहे थे अभी। उसमें लिखा है वो सब औरकत ने किया है। वो बिल्कुल भी टाइम जाया नहीं करता। स्पीकर ऑन करो। हेलो आसिफ साहब। मेरे ख्याल से सलीम को गलतफहमी हुई है। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल, इस बारे में बात करने के लिए थोड़ी देर पहले मेहताब साहब मेरे पास आए थे। उन्होंने बताया मेरे पास जो लोग काम करते हैं उन्हीं में से किसी ने ये काम किया है। जाहिर है इसके बाद जो काम मेहताब को करना था वो कर दिया, ताकि किसी को पता न चले। मेहताब साहब के आदमी का हमसे क्या ताल्लुक हो सकता है, ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन आसिम साहब, सलीम तो कह रहा था कि... मुझे नहीं बताओ सलीम ने क्या कहा है। असल में जो बात तुमसे करना चाहता हूँ वो किसी और इशू पे है। कहिए। जो एक्सपेक्टेड था वो हो गया। जैसे ही मैंने तुम्हारे साथ पार्टनरशिप की है, ये सुनकर लोगों के कान खड़े हो गए कि मुझे तुम्हारी कंपनी में ऐसे कौन से जवेरात नजर आए जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे साथ पार्टनरशिप की। अच्छा। हाँ, मतलब ये कि मेहताब मुझे ये बताने के लिए आया था कि चोर पकड़ा गया है, लेकिन साथ साथ ये भी इंटेंशन शो की है कि वो हमारे साथ नए इन्वेस्टमेंट में शामिल होना चाहता है। तुम्हारे लिए काफी है कि वो हमारी पार्टनरशिप में शामिल होना चाहता है। यानी औरकन की गलती को छुपाने के लिए वो हमें पार्टनरशिप ऑफर कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ समंदर में बड़ी मछली मौजूद है, तो ये छोटी मछलियाँ क्या करना चाह रही है? इसके पीछे हमें नहीं जाना चाहिए। बिला वजह हम किसी का दिल क्यों दुखाएं? इससे हम में से किसी का फायदा नहीं होगा। तुम तो जानते ही हो कि सलीम फेवरेटिज्म करता है। वो जज्बाती और बहुत सेंसिटिव इंसान है, तुम्हें सोचना चाहिए। इस टॉपिक को जल्द बंद कर दिया जाए और आगे बढ़ा जाए, और यकीन करो हम सबके लिए यही ज्यादा बेहतर होगा। अगर मामला बढ़ा तो बात मीरा तक जाएगी और उसे अफसोस होगा। और वैसे भी औरकन के बाप ने उसे सजा दे दी है। वो लड़का बहुत शर्मिंदा है। वो चाहता है ये किसी को पता न चले। लेकिन उसने ऐसा काम किया क्यों? जेलेसी की वजह से। वो मीरा को बहुत चाहता है, जिसकी वजह से लड़के जेलस हो रहे। बस यही मामला है और कुछ भी नहीं। मीरा आ गई है। ठीक है, वापस आकर इस पर तफसीली बात करते हैं। कोई जरूरत नहीं, अब ये मामला खत्म हो गया। मीरा तुम रेडी हो गई? हम लोग भी रेडी हैं। ठीक है, मैं आपको किसी मुनासिब वक्त पे कॉल कर लूंगा। अपना ख्याल रखिएगा आसिम साहब। बाबा, कोई प्रॉब्लम है क्या? आसिम साहब ने इस टाइम क्यों नहीं बेटा, ये लोग काम के बारे में बात कर रहे थे। सब कुछ ठीक है ना बाबा? मेरी जान, फिक्र की कोई बात नहीं है। चलो हम लोग चलते हैं, लेट हो रहे हैं। हाँ चलो चलें। हेलो, क्या हाल है रोहा? मीरा के लिए कोई शॉपिंग की जा रही है तुम बता रही थी। रोहा मुझे बताना जरूर कि क्या क्या लिया है। ठीक है, समझ गई। नहीं नहीं, ऐसी ख्याल आया बस। मैंने सोचा तुम लोगों से पूछ लूं, सही है ना? क्योंकि तुम लोग बहुत खुश थे ना। ओके, सी यू, फिर मिलते हैं। सॉरी, आप लोग डिनर कीजिए। मैक, तुम इतना अपसेट क्यों हो रहे हो? इससे पहले भी हमारी जिंदगी में इमरान नामी कोई शख्स नहीं था और शायद उसके बाद भी ना हो। बेहतर तो यही होगा कि तुम अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करो और इतना अटैच मत हो इससे। ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मॉम इमरान पर गलत इल्जाम लगाया गया और वो अपनी इज्जत की खातिर यहाँ से चला गया। क्या मालूम वो कहाँ गया, क्या कर रहा होगा। और हम लोग हकीकत जानकर भी आंखें बंद किए बैठे हैं और ये चीज मैं कबूल नहीं कर सकता। मैं इस तरह यहाँ नहीं बैठ सकता हूँ। बात हो गई थी,
उसके एग्जाम्स होने दो, फिर सबको बता देंगे। तुम टेंशन मत लो, मैं हल कर रहा हूँ ना, ठीक है? अभी उसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। कुछ दिनों में मीरा और नूर भी वापस आ जाएंगे। जो कुछ भी और करने किया है सब क्लियर होगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। जब ये केस जज के सामने पेश होगा उसी वक्त मैं खुश हो सकता हूँ। इंसाफ जरूर मिलेगा। चलो बैठो। मीरा, देखो बेटा, अपने साथ ऐसे मत करो। डॉक्टर ने कोई बुरी बात तो नहीं बताई ना? कोई अच्छी बात भी तो नहीं बताई ना अम्मी। उसने कहा कि ऑपरेशन नहीं हो सकता मेरा। हाँ, लेकिन ये बात तो हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे। अरे बेटा, ये हमारा पहला अपॉइंटमेंट था। अब देखते हैं दूसरे डॉक्टर्स क्या कहते हैं। मैं किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाना। मेरा बेटा, प्लीज मत रो। मैं अब दूसरे लोगों से ये बात नहीं सुन सकती कि हर लम्हा मुझे मौत के करीब लेके जा रहा है। मैं इसके बाद तुम्हारे मुंह से मौत का लफ्ज नहीं सुनूंगा। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तुम्हें कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। तुमने डॉक्टर की बात सुनी थी? वो कह रहा था कि लाखों लोग इस बीमारी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं और अगर इसका वाहिद हल ये है कि हमें इसकी आदत डालनी है तो हम लोग आदत डाल लेंगे और हमारी जिंदगी जहाँ रुक गई है वहीं से पहले की तरह जारी रखेंगे। ठीक है बेटा? मुझे नहीं पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं। अगर मगर कुछ नहीं, तुम ठीक हो और हमेशा ठीक रहोगी। और जब हम न्यूयॉर्क छोड़ेंगे तो अपने जहन से बीमारी का ख्याल हमेशा के लिए निकाल के फेंक देंगे। ठीक है बेटा? हाँ बेटा, अब हम इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे, बल्कि सोचेंगे भी नहीं। ठीक है? डॉक्टर इजराइल से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो आईसीयू में रिपोर्ट करें। डॉक्टर खालिद 7th फ्लोर वार्ड नंबर 712 में रिपोर्ट। आ जाओ। कल रात मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मुझे भी बहुत अफसोस हुआ था, पर हमें यूं एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए था। हम लोग कभी भी सेपरेट तो नहीं होंगे ना? कहीं तुम्हारे मॉम डैड तो नहीं आ जाएंगे? वो लोग लेट आएंगे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मैंने आयशा के लिए एक जॉब ढूंढी थी। बकवास बंद करो, अपने झूठ रिहान के लिए संभाल कर रखो, उस वक्त जरूरत पड़ेगी। भाई देखिए, हर चीज का वक्त मुकर्रर है। मैं तुम्हारे पास रिहान का सलाम लेकर आया हूँ और इस बार मैं वाकई सच कह रहा हूँ, तुम्हारी तरह ड्रामा नहीं कर रहा हूँ। देखें जैसा आप सोच रहे हैं वैसा। अब मेरी बात जरा गौर से सुनोगे। आज मैं उसकी माँ को उससे मिलाने के लिए लेकर गया था। उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। पागल हो गया है वो, पागल। उसने पता है मुझसे क्या कहा? ऐसा तो दुश्मन नहीं करते जो दोस्त ने किया है। उसने मुझसे कहा कि वो 1 साल तक जेल में बंद ही रहेगा, इसलिए उसका पैगाम लाया। जितनी जल्दी हो अपना बंदोबस्त कर लो किराए। अल्लाह ही हाफिज है तुम्हारा। मैं समझ गई। वो इसलिए दूर है क्योंकि तुम लोग उसके इरादों को कमजोर कर दोगे। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है? बहुत खुददार है वो। जब तक मामला हल नहीं हो जाता वो तब तक किसी के सामने नहीं आएगा। फिर उसकी जल्दी वापसी होगी। क्यों, क्या चोर मिल गया? नहीं, लेकिन मेरे डैड इस पे काम कर रहे हैं, बहुत जल्द पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह। वैसे मुझे मालूम हो गया है कि वो क्या कर रहा है, इसलिए मुझे सुकून है। बहुत खुशी है मुझे उसकी जॉब की। कम से कम अब उसे पैसों की परेशानी नहीं होगी और रहने के लिए भी कोई ना कोई जगह मिल ही गई होगी। ये लो, ये आखिरी क्रेट था। हिकमत भाई, खाना तैयार है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम शुरू करो, हम लोग आ रहे हैं। तुम भी आओ ना, आज हमारे साथ खाना खा लो। चलो। जी बहुत शुक्रिया। मीरा, कहाँ हो तुम? जब से गई हो तुमसे कोई राब्ता नहीं हो रहा। हमें बहुत फिक्र हो रही है। मीरा, मैं तुम्हें अभी से बहुत मिस कर रही हूँ। चलो आप जल्दी से वापस आ जाओ। मेरी जान, कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज कॉल करो। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम खैरियत से हो। मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा हूँ। आई लव यू। आई मिस यू। मैं भागा नहीं हूँ। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी 3 के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाइए। मेरा लेटर सही जगह पर पहुंच गया है, इसकी बहुत खुशी है। और मेरा लेटर पढ़ के तुमने मेरी बात मान ली, बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा मैसेज देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत जल्द घर वापस आऊंगी और फिर हम एक दूसरे से मिलेंगे। और इस बार तुम्हारे सामने बैठकर बात करना चाहती हूँ। मैं एक बार फिर एक नए मोड़ पर खड़ी हूँ। ऐसा लगता है कि अगर अपने आप को छोड़ दिया तो कोई मुझे घसीट लेगा। मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद की शदीद जरूरत है। मुझे सही रास्ता दिखा दो, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा।
मैं एक्साइटमेंट की वजह से पूरी रात सो ही नहीं सका। और मेरी सुबह बहुत मुश्किल से हुई। नो 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 नो, कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स। ये तुम्हारी पेंसिल बहुत सॉफ्ट निब वाली है और इसे बहुत अच्छी तरह से शॉर्प किया गया है। पेंसिल है मेरे पास। इसको भी एक्स्ट्रा रख लो क्योंकि इस पे सारी दुआएं पढ़ के फूंक दी मैंने। ये लो। मेरे ख्याल से इसकी जरूरत तुम्हें नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे गलत सवालों को सही करने के लिए इरेजर है। तुम्हारी पेंसिल्स की सारी निब्स शॉर्प रहे इसलिए तुम्हारे लिए शॉर्पनर। पागल हो यार। और ये मेरे पास रहेगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए। हेलो। ऑप्शंस वाले सवाल का जवाब देते हुए इन बॉक्सेस के बाहर इतना सा भी निशान नहीं जाना चाहिए, समझ रहे हो ना तुम? वापसी में तुम्हें घर लेकर जा रहा हूँ मैं। बस सब बहुत हो गया। तुम्हें आना पड़ेगा वरना मैं अपने आप को दरवाजे से बांध लूंगा। तुम्हें याद नहीं मेरी और तुम्हारी क्या बात हुई? इस बार तुम मना नहीं कर पाओगे क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुपर डुपर डुपर न्यूज है। सबसे पहले बात यह है कि मीरा लोग कल वापस आ रहे हैं, और दूसरा ये है कि तुम बिल्कुल क्लियर होने वाले हो क्योंकि डैड ने चोर को पकड़ लिया है। क्या वाकई में? चलो बताओ फिर क्या बात हुई? कुछ लीगल बंदिशों की वजह से मैं सही जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये कहा जा सकता है। अच्छा बताओ क्या हुआ? तुम्हारे डैड को कोई सबूत मिला है क्या? देखो बातचीत नहीं करो, तुम्हारे एग्जाम की मोटिवेशन के लिए ये काफी है कि तुम क्लियर हो चुके हो। चलो फिर ठीक है। शाबाश इमरान, हमारी पूरी फैमिली तुम्हारी जीत का इंतजार कर रही है। इसमें कुछ शक नहीं। कभी हुआ भी नहीं था। मेरे अल्लाह, तू ही मेरे बेटे की हिफाजत फरमा मेरे रब। क्या मीरा लोग कल आ रहे हैं? हाँ, लेकिन तुम बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हो। तुम्हें इस वक्त सिर्फ एग्जाम के बारे में सोचना है। फिक्र नहीं करो, एग्जाम के हर सवाल का जवाब मैं दे दूंगा। तुम शेर हो यार। चलो अब जाओ तुम। अब जाकर अपने आप को साबित करो, इन लोगों को दिखाओ कि इंटेलिजेंस चीज क्या होती है, और वापसी में मैं तुम्हारा यही वेट करूंगा। चलो फिर मिलते हैं। See you. सलीम साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। अब सब कुछ इमरान के हाथ में है। मैं जानती हूँ वो जरूर कामयाब होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम इमरान। चले हम लोग कैंटीन में चल के बैठते हैं। मुझे तुम्हारे नाना के ऑफिस जाना है, उन्होंने मुझे बुलाया है। अल्लाह अल्लाह। कोई काम होगा उन्हें। खुदा हाफिज मैक, बहुत शुक्रिया। ठीक है, जब वो निकले तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। थैंक यू सो मच। वैसे भी जब वो निकलेगा तो मैं डायरेक्टली उसे घर ले जाऊंगा। जैसे बेहतर समझो। बाय। जान, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया इन दिनों में। ओ मेरी गुड़िया, मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें। क्या किया तुमने हमारे बगैर यहाँ पे? एले ने तुम्हारी कमी ही महसूस होने नहीं दी, हर वक्त मेरे सर पर सवार रही। थैंक यू। यूर वेलकम मैम। बहुत अच्छा किया उसने, बहुत अच्छा किया। हाँ, उसका तो पूछो नहीं। 2 दिन से तुम्हारी वेलकम पार्टी में मसरूफ है तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिल गया। हाँ, क्या लड़कियाँ पार्टी दे रही हैं? हाउ स्वीट।
हाँ, लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं पता कि ये आज आ गई है। उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की है। इसी बात का डर था मुझे, इसीलिए मैंने अपने आने के बारे में किसी को नहीं बताया था। अब रिलैक्स नहीं कर सकूंगी मैं। इस बार सूटकेस बड़े नहीं, जितने गए थे उतने ही वापस आ गए। इस बार हमने शॉपिंग नहीं की बैरन। तो क्या कोई छोटी सी चीज भी नहीं ली? नहीं बेटा, इस बार कुछ भी नहीं। ऑर्कन को मालूम है कि तुम आज आ गई हो? मैंने कहा ना, मैंने किसी को नहीं बताया इस बारे में। आज बस थोड़ा रिलैक्स करना चाहती हूँ। मैं जरा जल्दी में इसलिए निकल रहा हूँ, मुझे आसिम साहब की मीटिंग में पहुंचना है। ठीक है? शुक्र है हमारी जिंदगी नॉर्मल रूटीन पर आ गई। नहीं ना बाबा, कल से नॉर्मल रूटीन पर आएंगे। बेटा तुम आराम करो, एक छोटी सी मीटिंग है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है? हेलो एली, वो लोग वापस आ गए हैं। ठीक है, तुमने किसी को कुछ पता तो नहीं चलने दिया? नहीं नहीं एली, मैंने कुछ भी पता चलने नहीं दिया। तुम क्या बच्ची समझती हो मुझे? ये तो अच्छा किया तुमने। तुम अपना प्रॉमिस भी पूरा करोगी। मैं ग्रैग को बुला रही हूँ। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारी बहन को किसी तरह पता प्लीज एली, तुमने प्रॉमिस किया है। बस ग्रैग को आने दो पार्टी में। मैं हमेशा तुम्हारे सीक्रेट्स रखूंगी, बिल्कुल आज की तरह। प्लीज एली। अच्छा चलो डन है, लेकिन पार्टी खत्म होने तक तुम मेरी नजरों के सामने रहोगी, ठीक है? ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। बाय बाय। किसी लड़के को इनवाइट किया उसने? देखो, हमने जिस तरह डील किया, तुम सब उसी तरह बैरन से पूछोगे कि वो छिछोरा कौन है। शायद इसी तरीके से उसका भूत उतर जाए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इससे भी ज्यादा ओवर एक्टिंग करूंगी। बिलनास, मैक ने काफी मेहनत की है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। एंड आई होप कि उसे पसंद आएगा। इस तरह से ये वीडियो कंटिन्यू होगी और जहाँ से मैक ने इसे एडिट किया है उसके बाद एक छोटा सा पॉज आएगा और साइलेंस हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गई हो। सबसे ज्यादा मैंने ही तुम्हें मिस किया। चलो अब मेरी शॉपिंग। काम से पासपोर्ट्स मेरे पास है। ठीक है डियर। बाबा जान, आपने मुझसे पूछा भी नहीं कि मुझे क्या चाहिए। पूछने ही आया था। चलो बताओ शाबाश, क्या चाहिए मेरी बेटी को स्विट्जरलैंड से? गामसे को वहीं छोड़ देना और वापस आ जाना, बस यही चाहिए मुझे। तो तुम्हें गिफ्ट नहीं चाहिए क्या? आप लोग वैसे भी 2 दिन के लिए जा रहे हैं, मीटिंग्स के साथ आप लोगों को शॉपिंग का टाइम कहाँ मिलेगा? वैसे तो गांव से किसी न किसी तरह पैसे खर्च करने का वक्त निकाल ही लेगी। क्या बातें हो रही हैं अकेले अकेले? सी ऑफ कर रही हूँ बाबा को। बोलूं मैं? अरे वेलकम। थैंक यू सो मच। मैं तुम लोगों के लिए कुछ लाई हूँ। मैंने सोचा तुम लोगों के लिए खाने पीने का कुछ सामान ही लेती चलूं। सही किया ना? अरे यार थैंक यू। लाई है, मुझे दे दे। और हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, आज शाम की पार्टी में मैं नहीं आ सकूंगी। मेरा फैमिली के साथ डिनर है। आई एम रियली सॉरी, पर मैं तुम सबको बहुत मिस करूंगी। कोई बात नहीं यार, क्या कर सकते हैं। जल्दी करो काम से, लेट हो रहा है। 1 मिनट बस, मैं आ रही हूँ। बस ये वीडियो यहीं से शुरू होगी। ऑर्कन ने बोलना शुरू कर दिया है, खुद रिकॉर्ड की है उसने। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उसी दिन मैं समझ गया था कि ये वही लड़की है जिसके साथ मैंने पूरी जिंदगी बितानी है। लेकिन ये उस वक्त की बात है जब तुम सेकेंडरी स्कूल में थी, और उस वक्त से एक अरसा बीत गया है। लेकिन मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए नहीं बदली। तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूं और जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। वीडियो के चलने से पहले हम लाइट्स ऑफ कर देंगे और जैसे ही वीडियो रुकेगी लाइट्स ऑन हो जाएंगी और ऑर्कन हाथ में रिंग लिए खड़ा होगा। वेरी रोमांटिक। बस करो, और कितना देखोगी? डीवीडी खराब हो जाएगी। अच्छा ठीक है, बंद कर रही हूँ। मैं भी आपसे यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं। इनके लिए तो सबसे रोमांटिक चीज यही होगी कि इनकी टेढ़ी नाक की प्लास्टिक सर्जरी हो जाए। ओके बच्चों। ओके बेटा, खुदा हाफिज। बाबा मेरी जान। मिस यू। हैव अ गुड टूर। मैं भी बहुत मिस करूंगा। और आप अपना प्लीज ख्याल रखिएगा। परेशान ना हो। चलो ओके, मैं चलती हूँ, तुम लोग एंजॉय करना। अरे क्यों जा रही हो? थोड़ी देर रुको ना। मेरी गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी हुई है, इन लोगों को निकालने में प्रॉब्लम होगी। चलो ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। समझ नहीं आया ये आई क्यों थी? मुझे नहीं मालूम है। बिलनास देखो, याले भी कुछ चीजें लेकर आई है, उसे टेबल पर सेट कर दो प्लीज। I'm just foolish for thinking I'd survive all these moments without you by my side.
यस, वेलकम सलीम, आओ आओ। मुझे तो पता चला था कि तुम लोग कल आओगे। तुम्हें यहाँ देखकर हैरत हुई। हाँ, हम लोग का काम जल्दी खत्म हो गया था, तो हमने एक दिन पहले ही वापसी की टिकट करवा ली। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। नाइस टू मीट यू। फिर तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं ऐसा करता हूँ कि बाहर वेट कर लेता हूँ। नहीं सलीम, तुम भी आओ, बैठो यहाँ। मैं चाहता था तुम और फारूक मेरे पास आओ। पहले हम एक इशू को हल कर लेते हैं। कौन सा इशू? फारूक से तुमने जो ईमेल में चोरी वाला इशू डिस्कस किया था वो। हेलो मीरा, क्या हाल है मैक? ठीक, क्या होना है? बस मुझे तुम्हारी आवाज सुनकर हैरत हुई। क्या तुमने सुबह सुबह मुझसे बात करने के लिए अलार्म सेट किया था क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है। सीरियसली मैं इमोशनल हो गया हूँ। थैंक यू। तुम कहाँ? हाँ, घर पर हो क्या इस वक्त? नहीं, यूनिवर्सिटी में हूँ। इमरान का एग्जाम खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ। क्या वाकई वो दोबारा एग्जाम दे रहा है? 1 घंटे पहले उसने एग्जाम शुरू किया और मैं कैफेटेरिया में हूँ। अच्छा, क्या तुम्हारे साथ वहाँ पे कोई और है? नहीं, मैं अकेला हूँ। वैसे भी लोग यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं, अंदर तो एक तो लोग ही हैं। तुम ये क्यों पूछ रही हो? नहीं, बस ऐसे ही। मैंने तुम्हारा नाम भी लिस्ट में डाल दिया है। अगर तुम चाहो तो तुम्हें भी कॉल कर लूंगा। ठीक है डन, मिलते हैं। मिलते तो है, लेकिन तुमने आधी रात को कॉल क्यों की मुझे? हीरा, आराम से। सॉरी अम्मी। कहाँ जा रही हो? वो जरा फ्रेश है। ख्याल से जाना। बस मैं आती हूँ, फिक्र न करें। बैरन, अगर टीवी देखो तो आवाज हल्की रखना, तुम्हें दोबारा ना कहना पड़े। जी ठीक है मॉम। यार जरा देखना। अच्छा ठीक है। कौन सी वाली की कॉल आ रही है? यार तुम अपना काम करो। हेलो डियर। तमाशा मारे हो लग रहा है। यार सीरियसली मुझे इतने रश में लेके नहीं जाओ। किसी और दिन हम अकेले में मिल लेंगे ना। देखो ग्रह, मैं घर से अकेले नहीं निकल सकती हूँ। तुमसे सुकून से मिलने का बस एक यही तरीका है। ठीक है, आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बहन भी तो वहाँ होगी। मुझे टेंशन हो जाएगी। नहीं, वो तो अभी नहीं आए। वो लोग तो कल आएंगे ना। तुम आना जरूर, देखो बहुत मजा आएगा। वो जहनी मरीज इमरान या पता नहीं क्या नाम है, क्या वो भी वहाँ होगा? कैसी बातें कर रहे हो तुम? उसका हमारे पीछे क्या काम? चलो ठीक है, फिर डन है। जबरदस्त। सी यू। क्या हुआ? कहीं जा रहे हो क्या? बिल्कुल, पार्टी है। मुझे भी लेके चलो, मुझे भी लेके चलो, नहीं तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ से तो तेल के निशान नहीं जाएंगे। तुम वहाँ जाके क्या करोगे? तुम्हारा क्या काम? चलो ठीक है, ऐसे ही सही। चलो ठीक है, तुम भी चल रहे हो मेरे साथ। तुम सच कह रहे हो? लेकिन मेरे ड्राइवर और बॉडीगार्ड बनके, ठीक है? हाँ। चलो दरवाजा खोलो। अभी लीजिए सर, बैठिए। यार तुम भी बड़े चालाक हो, अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड को ही फंसा लिया। जब रेहान वापस आएगा छोड़ेगा नहीं तुम्हें। उससे कौन डरता है? अभी तो जेल की हवा खा रहा है वो तो सभी को पता है, लेकिन रेहान बहुत गुस्से वाला है, तुम्हें छोड़ेगा नहीं, याद रखना। सीधा तुम्हारे पास आएगा जेल से। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, खुदा के वास्ते बच कर दें आप लोग। क्या ऐसी हरकतें हम पर अच्छी लगती हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। इमरान बेकसूर होने के बावजूद सबकी गालियां और बातें सुनेगा, और औरकन साहब अपने सरनेम की वजह से सब गलतियों से बरी जिम्मा हो जाएंगे। ये कैसा इंसाफ है? मैं इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। हम तुमसे कोई इजाजत नहीं मांग रहे सलीम, हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं समझता। आप लोगों ने जो करना है वो कीजिए,
मैं खुद जाकर कंप्लेन करूंगा। इमरान पर जो इल्जाम लगा है मैं खुद साफ करूंगा, ठीक है? हर इशू उस तरह हैंडल नहीं हो सकता जिस तरह आप चाहते हैं आसिफ साहब। और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि चंद पैसों की खातिर आपने सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। सॉरी सलीम, लेकिन मुझे यहाँ कोई नाइंसाफी नजर नहीं आ रही। क्या कह रहे हो? हाँ, नाइंसाफी नजर नहीं आ रही? क्योंकि कोई इशू ही नहीं है। मेरा मतलब है हमें तो कोई कंप्लेन नहीं करनी, और औरकन ने भी अपने जुर्म को कबूल नहीं किया है, और तुम्हारे हाथ में भी तो कोई प्रूफ नहीं है। सलीम, तुम किस बेस पे शिकायत करोगी? फालतू में इस केस के पीछे मत पड़ो। औरकन की और मीरा की कुछ दिनों में शादी हो जाएगी। तुम्हें फालतू में शोर मचाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ कि तुम उस आदमी को मीरा के लायक समझते हो फारूक? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मीरा को कोई दुख ना पहुंचे। वो औरकन को चाहती है। मीरा एक समझदार बच्ची है, अगर उसे हकीकत बताई जाए तो वो सही और गलत का फैसला कर सकती है। वो बच्ची औरकन जैसे आदमी के साथ जिंदगी भर खुश नहीं रह सकती। सलीम, आई एम सॉरी। मेरी फैमिली ने इस इशू को बंद कर दिया है। तुम फालतू में माहौल खराब करने की कोशिश ना करो। फालतू में? हाँ, फालतू में। चलो ठीक है, यही सही है, होने दो। पछताएंगे आप। हेलो बुर्जू, रेहान अरसल से मेरी बात कराओ जल्दी, फौरन। मैं वेट कर रहा हूँ। सलीम, सॉरी निदा। क्या हुआ? प्लीज, शाम में बात होगी। मुझे रेहाना अरसल से बात करनी है। मिस रेहाना, मुझे आपकी ऑफर मंजूर है। आपने मुझे ये केस लड़ने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। ओके, सी यू। टाइम पूरा हो चुका है। सिर्फ एक सेकंड रुक जाए, बस खत्म होने वाला है।